और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक के बाद एनटीए के प्रदर्शन की, जो सवालों के घेरे में हो। और आज एक और फजीहत उस वक्त हो गई जब एनटीए के द्वारा आयोजित कराई गई सीयूईटी यूजी परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ और नारेबाजी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि भाई एनटीए क्या कुछ भी ठीक से नहीं करा पा रहा है? नोएडा में सीयूईटी यूजी परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी के चलते पहले शिफ्ट की परीक्षा, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, पहले शिफ्ट की परीक्षा टली, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा में भी 1 घंटे की देरी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि भाई क्या एनटीए अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है? सर्वर डाउन हो जाता है पहले तकनीकी खराबी की वजह से जो फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा थी वो शुरू नहीं हो पाती है, और उसके बाद 1 घंटे की देरी से जो शाम के शिफ्ट की, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, वो 1 घंटे देरी से शुरू होती है। इस दौरान नोएडा सेक्टर 64 के आदर्श परीक्षा केंद्र में भारी हंगामा देखने को मिला। और वाजिब सी बात भी है, आखिर बच्चे करें तो क्या करें? कभी पेपर लीक, कभी सर्वर डाउन, कभी आप सेंटर पे पहुंचे तो 200 बच्चों की बैठने की जगह 800 बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं। छात्रों का मनोबल टूटा, उसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। समय पर सही जानकारी नहीं मिली, इससे छात्र और ज्यादा नाराज हो गए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, परिजनों में भी भारी नाराजगी थी और विपक्ष को इस बीच मौका मिल गया कि भाई अच्छी तरह से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। और सीधे सीधे राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया, मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे साथ मनीष प्रसाद इस वक्त नोएडा से जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनीष, आखिर हुआ क्या? सिलसिलेवार ढंग से आप हमें पहले बताइए। आप वहां पर जो इससे अफेक्टेड छात्र और पेरेंट्स हैं उनसे भी बात कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले बताइए कि परीक्षा होनी थी 2 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में क्या दिक्कत आई? क्योंकि मैंने सुना है कि कंफ्यूजन ये भी था कि बच्चों को पहले बोला गया चले जाइए, परीक्षा भी नहीं हो रही है, फिर मैसेज आया कि नहीं वापस आ जाइए, परीक्षा हो रही है। तो सिलसिलेवार ढंग से हुआ क्या आज सुबह जब बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे, जरा समझाएं। ये नोएडा का सेक्टर 64 का परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर एग्जाम होना था। सीयूईटी का जो एग्जाम है यहाँ पर 2 शिफ्टों में था। पहला शिफ्ट था 9 से 12 और दूसरा शिफ्ट था करीबन 3 बजे से 5 बजे तक। जो 9 से 12 यहाँ पर बच्चे आए उनको ये कहा गया कि पहले वेट करें। टेक्निकल कोई ग्लिच था, खराबी थी, जिसकी वजह से कोई भी क्लैरिटी नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद जब 11:30 बजे तक ये बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में रहे तो उसके बाद उनको कहा गया कि ये एग्जाम जो है अब वो नहीं होगा। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम करीबन 2:30 बजे एंट्री पॉइंट था और 3 बजे से शुरू होना था 5 बजे तक, उसका भी टाइम शिफ्ट किया गया, उसको 4 से 6 किया गया। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम इस समय अंदर हो रहा है। जो बच्चे हैं वो अंदर हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आए हुए थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मेरा नाम सबील अहमद खान। कितनी मुश्किल हुई? क्या आपको कोई बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया था? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइम था 1 बजे से 2:30 बजे तक का, लेकिन 2:30 बजे एंट्री कर रहे हैं। अब पता नहीं एग्ज़ाम हो भी रहा है या नहीं, कंफर्म नहीं है। आपका क्या नाम है? परवीन। फर्स्ट शिफ्ट का क्या हुआ, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्या हुआ? हमें सुबह 1 बजे पहुंचे थे तो बोले एंट्री 2:30 बजे होगी। फिर 2:30 बजे पहुंचे, अब बच्चा अंदर है, ये पता नहीं है एग्जाम हो रहा नहीं हो रहा, क्या इश्यू आ रहा है, कुछ पता नहीं है। मैम, आप लोग यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? क्या एग्जाम हो पा रहा है? आपका क्या नाम? मेरा नाम अरमान है। अरमान, क्या हुआ? क्या आप एग्जाम दे पाए? फर्स्ट शिफ्ट में था आपका या अभी सेकंड शिफ्ट? मैं नहीं था आज, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, उसका सेकंड शिफ्ट में था, डिले हो गया था उसका 1 घंटे से, फिर भी उसको एंट्री मिल गई थी टाइम पे। अब आप यहाँ पर देखें जो और स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है आप एग्जाम देने आए थे? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था? अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पे जो पूरे परिवार के लोग हैं आप वो देखिए। आप कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मेरा। उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, हमारा पेपर कमेंस नहीं हुआ था। 2 घंटे हो गए थे। उन्होंने कहा था अभी पीछे से बैकएंड से पेपर नहीं आया है, आप थोड़ी देर और वेट करो। 5 बार अनाउंसमेंट होगी, 15 मिनट। फिर लास्ट में उन्होंने अनाउंस किया कि पेपर कैंसिल हो गया, आप सब जा सकते हैं। पर उन्होंने बाद में बोला कि सारे स्टूडेंट खुद उठ के चले गए, पर ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया था कि आप सारे जा सकते हो। इन्होंने गेट्स भी खुद ही खोले थे, सारी लाइन की फॉर्म इन्होंने करवाई थी, पर अब इनकी तरफ से कोई सपोर्टिव आर्गुमेंट है ही नहीं किया। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कोई भी? मनीष, तो ये क्या फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम होना था, ये एग्जाम दे पाए या नहीं दे पाए? अगर बच्चे बाहर निकल गए सेंटर से तो हुआ क्या? क्या फर्स्ट शिफ्ट का कोई भी एग्जाम हो पाया? जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो एग्जाम था उसमें कोई भी एग्जाम दे पाया? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं हुआ है। 2:30 बजे से जो 3 बजे वाला, कोई स्पेसिफिकली नहीं है। 3 बजे वाला जो एग्जाम था वही 4 बजे से कंडक्ट होना शुरू हुआ है बस। फर्स्ट फेज वाला जो एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो हो पाया? इस सेंटर पे नहीं हो पाया, बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते। कई लोग कह रहे हैं कि कई जगह पे हुआ है, बट इन लोगों ने तो बाहर निकाल दिया बच्चों को, बोल के कि यहाँ पर सेंटर पे कैंसिल हो गया। कुछ ठीक पे कुछ नहीं। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी ले लिए थे, एडमिट कार्ड भी सबमिट करा लिए थे,
और इन्होंने एंड में हमें यही कहा था कि आप सब जा सकते हो, आपका पेपर कैंसिल हो गया है। अब आप पिनास देखिए कि वो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर, क्योंकि कई अलग अलग जगहों से दूर दूर एरिया से आए हुए बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो ये चाहते थे कि उनका एग्जाम हो सके। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टेक्निकल ग्लिच जो हुआ, जिसकी वजह से आप चाहे वो कंप्यूटर कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, वो वर्क नहीं कर रहा था। और यही मनीष, सबसे सवाल बड़ी यह है दिक्कत कि का सिस्टम कारण बना। फेलियर आखिर कब तक? मतलब अगर आपकी इतनी शीशा लेदर हो रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, आपको भंग करने की सिफारिशें हो रही हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरा मौका आता है तो आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, फिर से सर्वर डाउन, टेक्निकल ग्लिच, नो इन्फॉर्मेशन कि भाई एग्जाम कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है, किन किन सेंटर्स पे हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एनटीए का अगर ऑफिशियल हैंडल देखूं तो वहां पर एक जानकारी कि भाई अब सब दुरुस्त कर लिया गया है, एक्सटेंडेड टाइम दे दिया गया है। भाई अभी बच्चा बोल रहा है ना कि पेपर ही नहीं हुआ फर्स्ट फेज का, तो फिर क्या होगा? तो क्लैरिटी कहीं नहीं है, अनसर्टेनिटी पूरी है और इसीलिए छात्रों में और छात्रों के अभिभावकों में गुस्सा है, जो लाजमी भी है।